गुरु साहिब जी सतगुर नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन भागा दर्शन ना थिए भागहीन बैरोए सतगुर नो सबको देखदा जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना होई जिचर शब्द ना करे विचार। वाहिगुरु साहिब जी मलार महला तीजा दो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान गुर शब्दी चूकै अभिमान। सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान गुर शब्दी चूकै अभिमान। जिनको लिलाट लिखिया तुर नाम अन दिन नाम सदा सदा ध्यावै साची दरगह पावै मान। रहाओ मन की बिद सतगुर ते जानै अन दिन लागै सद हर स्यों ध्यान। गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगह साची पावै मान। एह मन खेलै हुक्म का बादा एक खिन में दै दिस फिर आवै जां आपे नदर करे हर प्रभ साचा तां एह मन गुरमुख तत्काल वस आवै। इस मन की बिद मन हूँ जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम ध्याए सदा तू भव सागर जित पावै पार। इस मन की बिद मन हूँ जानै बूझै शब्द विचार। नानक नाम ध्याए सदा तू भव सागर जित पावै पार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसवारी गुरु प्यारी साध संगत जीओ समा है लड़ीवार गुर शब्द विचार दा सरबत संगतां दे चरनां विच बेनती है कि सेवा दे पुंज बाबा बचन सिंह जी ते उन्हां दे सहयोगी दिल्ली अते दिल्ली तो बाहर गुरधामां दी कार सेवा करवा रहे हैं। आप जी इन्हां सेवावां विच अपना हिस्सा पा के गुरु दीयां खुशियां प्राप्त करो। हुण आप जी भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी प्रचारक दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तिन्हां दे पासों गुर शब्द विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार
सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हूँ तिस पह आप विचाई। दर्शन हर देखण कै ताई, कृपा करे ता सतगुर मिले। हर हर नाम त्याई, जे सुख देहे ता तुझे आराधी। दुख भी तुझे त्याई, जे भुख देहे ताई तेही राजा। दुख विच सुख मनाई, तन मन काट काट सब अर्पी। बिच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा। जो देवै सो खाई, नानक गरीब टह पया द्वारे। हर मेल लहो वड्याई, नानक गरीब टह पया द्वारे। हर मेल लहो वड्याई। धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र स्थान, महिमामय स्थान, साहिबां दे चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन गोद अंदर सुभाईमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत, गुरु का खास रूप गुरु खालसा जी, आप जी सब ही जो गुरु के दरबार विच जुड़ बैठे हो अते चढ़दी कला टाइम टीवी मीडिया के माध्यम राह देशां विदेशां विच अपने घरां दे विच जो इस वेले अपने घर दे रजीमिਆਂ नूं छड्ड टीवी दे सामने बैठ और इस स्थान ते गुरु की गोद विच बैठ करके जितने आदर सत्कार भावना दे नाल आप जुड़ बैठे हो, गुरु दे चरणां विचों ज्ञान हासिल करन वास्ते, गुरु दे चरणां विचों सोझी प्राप्त करन वास्ते, गुरमत गाढ़ी राह दे पांधी बनन वास्ते आप जी ने बड़े प्यार सहित गुरु घर दे हजूरी कीर्तनी जथे पासों आसा की वार दा कीर्तन जितने प्यार दे नाल कन्नां दे नाल सुनिया है, साहिबां दे चरनां च अरदास है कि एक कन दे नाल सुनिया होया शब्द साडे मन तक दी यात्रा कर जाए। हुण तक जबान दे नाल जितना भी सिख संगतां ने गुरु घरां च घर बैठ के नितनेम द्वारा सोझी हासिल कीती, कीर्तन द्वारा सोझी हासिल कीती, जुबान दे नाल गाविया होया शब्द हर प्राणी दे जीवन दा ईमान बन जाए, ये अरदास है गुरु चरणां च। सो आओ आप सब जी वडभागी हो,
ਸਮਾਂ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸੀਸ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਤੁਕੇ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੋ ਤੁਕੇ। ਦੋ ਤੁਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੋ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਾਵੈ ਘਰ ਦਰ ਮਹਿਲ ਸੁਥਾਨ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਚੂਕੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਅੱਗੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਨਾਮ, ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹਿ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਨਾਮ। ਲਿਲਾਟ ਮੈਨੇ ਮੱਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਧਿਆਵੈ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਵਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਲਿਲਾਟ ਮੈਨੇ ਮੱਥਾ, ਮੱਥੇ ਦਾ ਕਾਗਜ਼। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਮਾਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਦੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਉੱਠਣ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ, ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਬਚਨ ਪੜਦੇ ਆ, ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤੋ ਦੂਧੇ ਕੋ ਜਾਵੋ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਪਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਣ ਹੋਏ, ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ, ਜਪੋ ਤਾ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਪਲ ਕਾਮਾ। ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਸੋਈ ਰਾਮਾਣਾ। ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੋਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਭੇਟਾ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਰੁਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੀਸ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਕੁਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਟਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕਿਛ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਾ, ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਹੀ ਸੰਗ ਜਾਹਰ ਜਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ,
दसों पातशाहियां तक नाम ਉਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का नाम त्याग मल तो तेग बहादुर गुरता गद्दी तो पहला चेंज किया, पर गुरु नानक पातशाह जी ने भाई लहणा जी ने गुरता गद्दी ते बिठा के गुरु अंगद साहब आख्या। अंगद दा भाव तू मेरे अंग संग, मैं तेरे अंग, तू मेरे अंग, अंग संग एक घर च। छेवें पातशाह ने आख्या विधि चंद सीना गुरु का सीना, विधि चंद छीना गुरु का सीना। तुसी देखो भी कोई भी शरीर सीने तो बिना बंदा जी सकता है? गुरु हरगोबिंद पातशाह कहन लगे भाई विधि चंद तू मेरा सीना है, भाव तू मेरे विच है, मैं तेरे विच हाँ। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने भाई मरदाना जी नूं आख्या सी, भाई मरदाना तैथों वख कदी ना होसां, जिथे तेरा वासा उथे मेरा वासा। छेवें पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं आख्या सी कि बाबा तू जिथे याद करेगा मैं उत्थे ही तेरे नाल हाजिर होवांगा। गुरु फिर कदी सिख तो वख नहीं हुंदा। और मैं बेनती करा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर बचन किया ना, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। ये खास कदों बनता है? हालांकि खालसा शब्द बड़ा पहला दा है। भगत कबीर साहब ने खालसा शब्द वरत्या, परयो काल सबै जगे ऊपर माहे लिखे भ्रम ज्ञानी, कहो कबीर जन भय खालसे प्रेम भगजे जानी। अकबर बादशाह वेले भी खालसा शब्द वरत्या जाता सी। मैं नेड़े रवां, खालसा मैंने ओ धरती का टुकड़ा जिहदा सीधा सेंटर गौरमेंट दे नाल रिश्ता, उन्होंने टैक्स नहीं लगता, ते खालसा जिहदा सीधा ही नाता गुरु अकाल पुरख दे नाल है, विच कोई विचोलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, सीधा गुरु दे नाल। पर सतगुर पातशाह कहन लगे ये कुछ करन दे लई पहला तैनू वो डिसिपलिन वो मर्यादा अपनानी पैगी, जो गुरु शर्तां रखदा वो लागू करनियां पैणगियां। हुण बंदा सोचदा भी मैनू करना कुछ ना पए, सब कुछ आपे ही मिल जाए, इदां कदी होया नहीं। बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो पास कित्थों होवेगा? एग्जाम च फेल हो जाएगा तो डिग्रियां नहीं मिलदियां। जेड़े पढ़ते ने मेहनत करते ने उन्हां नूं मैडल गलां च पैंदे ने, डिग्रियां मिलदियां ने, फिर उन्हां दियां लोग तस्वीरां लैंदे ने, फेल होयां दियां तस्वीरां नहीं लैंदे। पंज प्यारे साहबान जेड़े दशमेश पातशाह ने साजे, उन्हां दे कोलों जेड़ा सीस दी मंग करनी इहो ही सी समर्पण, आपा आप त्याग दे, अपने हंकार नूं त्याग दे। जदों किसे ने अपने आप नूं समर्पण कर दिता, त्याग दिता, फिर वो प्यारा बनिया। देखो अज पंजां प्यारियां दी सेवा कोई भी निभा सकदा गुरसिख, पर जेड़ा उन्हां पंजां प्यारियां नूं सत्कार अरदास विच दिता जांदा वो अज बरकरार है। कहण लगे ये वो पंज प्यारे ने जिन्हां ने मैनूं सीस भेटा कीते ने। तो सिखा जदों तू गुरु चरना च समर्पण हो गया, जिन को लिलाट लिखिया धुर नाम, ते उसे कागज की कीमत वध जाती है जिस कागज दे उत्ते सरकारी मोहर लग जाए। तुसी सादा कागज लैके अर्जी लिख लो, जदों तक कोई सरकारी मोहर नहीं लगती उहदे ते उहदी कीमत नहीं पैंदी। ते सिखा तू गुरु साहिबा जी का प्रकाश गुरपुरब कल मनाया, इस तो पहला शहादत मना के हटिया तो सिक्ख्या की आ। मैं जदों इतिहास पढ़दा तो मैनू एक ख्याल याद आ जाता भी अज साडा सुभाव बन चुका। कुछ दिन पहला पल्यूशन बड़ा सी, सानू बड़ा चेते, हर कोई पल्यूशन दे गीत गा रहा सी भी इन्ना वध गया पल्यूशन।
थोड़े दिन बाद गंढे महंगे हो गए, सानू पॉल्यूशन भुल गया, गंढे चेते रह गए, प्याज। उस तो बाद एक होर कानून आया, वो भुल गए, हुण वो चेते है। थोड़े दिन बाद ये भी नहीं चेते रहना। तो मैं वेखदा भी जदों शहादत दा दिन सी, सानू शहादतां चेते सी। जिदन 31 दसंबर आई, हर कोई नवे साल दियां वधाइयां च लगा सी। साहिबजादे माता गुजर कौर चेते नहीं। माछीवाड़े दे विच सुता बादशाह दरवेश चेते नहीं। सानू चेते रखना चाहिए है। जदों असी गुरु की गल नूं भुल जाने, हुण भुलण दा कारण असी अज गुरबाणी तो टुटे हाँ, गुरबाणी पढ़ते नहीं हैं। साडे ते घरां च अखंड पाठ रखिया होवे तो कोई बह के सुनदा नहीं, जे सुनना भी होवे ते ओ बंदा जिहड़ा बिल्कुल फेल है, अखों दिसदा नहीं, कन्नों सुनदा नहीं, हथ पैर काम नहीं करदे, उहनूं कहणगे बापू तू बह के पाठ सुन। जदों सुनन दा समा सी उदों सुन नहीं सकिया, हुण सुनदा नहीं, हुण बैठ के सुन रहा, नहीं सुनदा। असी आप गुरबाणी पढ़िए, जो गुरबाणी विच गुरु ने कहा उहनूं धारण करिए। सिखा कदे आनंदपुर साहिब जावी ते आनंदपुर साहिब तो केवल गुब्बारे ते आदि होर चीजां खरीद के खाली लंगर छक के ना आ जाई। मैं बेनती करा, इस घर दे विच ते लंगर नूं भी गुरु नानक ने सच्चा सौदा कह के सन्मानिया पंथ ने। पर फिर ध्यान देनी, कल्ले लंगर ही छकण वाले कंधां टप के भज जांदे हुंदे, कदी प्यारे नहीं बनते। जिन्हां ने सीस भेटा कीते, जिन्हां दरबार च बह के गुरबाणी सुनी, वो 5 प्यारे बने। सिखा आनंदपुर साहिब जावी ते उथों सुनेहा लैके आवी भी आनंदपुर साहिब दी वो धरती आ जिथे कदे पहला कोई माखो नाम दा ठग रहिंदा सी, डाकू रहिंदा सी। ते जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे मुबारक चरण पै, धरती खरीद लई, वो डाकू जगह छड्ड के चला गया सी। सिखा अज तेरे अंदर काम क्रोध हंकार दा डाकू बैठा है। जिदन गुरु के शब्द दे सिद्धांत रूपी चरण तेरे हिरदे च वस गए, उस दिन ये डाकू तेरे अंदरों घर छड्ड के चले जाणगे। नस वंजो किलवखो करता घर आया। आनंदपुर साहिब जावी, उथों ये सच दे सुनेहे लैके आवी। इस तरीके दे नाल नितनेम करना सी, इस तरीके नाल बाणी पढ़नी ते विचारनी सी, कोई सुनेहा लेना सी। उतों सुनेहा लेना सी, तेनों धार्मिक चिन्हां दी संभाल करनी आ जाए। अज असी देखते हैं लड़ाइयां अपनियां, कोई किसे दे धार्मिक चिन्हां दी बेदबी करदा, कोई किसे दे। पर याद रहे, आनंदपुर साहिब दी वो धरती आ जिथे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आख्या सी कि ये जिहड़ी गऊ है ये तुहाडी मां हो सकती है, पर तुसीं इहनूं मां कह के सन्मान दिओ। मैं धार्मिक चिन्हां दा सत्कार करदा, तुहाडी संस्कृति दा मैं सत्कार करदा। इस्लाम वालियां ने आख्या सी महाराज ये कुरान मजीद दे लिखे होइयां आयतां मुहम्मद साहब दा साडे लई पैगाम है। सतगुरु ने इन्हां चिन्हां दा सत्कार करदियां होइयां आनंदपुर साहिब छड्डण दा फैसला कर लिया सी। आनंदपुर साहिब दी धरती ते जदों बाल गोबिंद राय अपने पिता गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं मिले ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने रोक दिता, कहण लगे गोबिंद राय जी रुक जाओ, पहला दसो किनू मिलन आए हो। ते उस वेले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सुनेहा दिता सी, आनंद भया मेरी माए सत गुरु में पाया। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने कहा सी अज तो इस चक दा नाम आनंदपुर साहिब रख दिओ। सानू उत्थों ये सुनेहा मिलदा सिखा तू आनंदपुर साहिब गुरु नूं मिलन आया, बापू पिता नूं बाद च। कहण लगे मैं पहला गुरु नूं मिलन आया, पिता नूं बाद च। अज जदों भी 5 प्यारे साहिबान अमृत छकाउंदे ने
ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ। ਸਿੱਖਾ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਸਿੱਖਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੇ, ਨਹੀਂ, ਵਿਛੜ ਗਏ, ਵਿਛੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਰੋਵੈ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਖਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋਏ। ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਰਥ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਜਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੁਲਾਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚ ਸਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲੜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਹਿਲ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, 10 ਕਿਧਰੇ ਠੰਡੇ ਹੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਓਏ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬਹੂ ਖਾਂਡ ਘਿਓ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਘਰ ਘਰ ਟੂਕ ਮੰਗਾਵੈ, ਕਬਹੂ ਕੂਰਨ ਚਨੇ ਬਿਨਾਵੈ, ਜਿਉ ਰਾਮ ਰਾਖੈ ਤਿਉ ਰਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ।
शायद आनंदपुर साहब नूं घेरा भी इसे सोच ते पाया गया सी कि एक गृहस्थ नूं बड़ा प्रधानता मानते ने ते इन्हां दा राशन पानी सब बंद कर दो, आपे दुखी होके बाहर होणगे, पर ऐसा ना होया। माछीवाड़े की धरती ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सुनेहा दिता, कहन लगे सिखा तेरे ते समा आ सकता है भी कपड़े भी ना होण तां जीविया जा सकदा। आ वेख मैं जड़ा चोला पाया भी मेरा नहीं, भाई संगत सिंह दा पाके आया। सिखा हो सकता है मकान भी ना रहे ते देख ला अज आनंदपुर साहब मेरे कोल नहीं है, मैं जंगल दे विच पिया, पर फिर भी उहदी रजा च राजी रहा जा सकता है। सिखा कोई समा आ सकता रोटी भी ना मिले ते आ वेख अज कई दिन हो गए ने लंगर प्रसादा छके नूं, पर मैं माछीवाड़े की धरती ते टिंड दा सराहना ला के फिर भी प्यार दे गीत गा रहा। मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, सिखा कदे तू ये भी सुनेहे लएगा, कदे भी सिक्ख्या धारण करेगा। गुरु ने केवल गुरबाणी अंदर उपदेश नहीं किया, गुरु ने प्रैक्टिकल जीवन बतीत करके सानू समझाया। सिखा जीवन ऐदां इस तरीके दे नाल उस गुरमत दी गाड़ी राह दा पांधी तू बन सकदा है। ते जदों सतगुर पातशाह ने कृपा की, इस सिख नू तैयार किया, इनू खालसा बना दिता, इहदा सीधा रिश्ता जोड़ लिया, ते उस वेले जिहड़ा मौके दा ब्राह्मण सी वो बड़ा कलपिया, वो बड़ा दुखी होया। उन्हें शिकायत की, कहन लगे पातशाह अज तक शास्त्रां द्वारा, सिमरतियां द्वारा, वेदां द्वारा सानू पुछ के कोई भी काम किया जाता है। पहला साडी थाली कढ़ी जाती है, फिर कोई घर च कारज हुंदा है। सतगुरु पातशाह तुसी खालसा साजिया, सानू पुछया ही नहीं, तुसी साडा ख्याल ही नहीं किया। ते आप जी श्री दसम ग्रंथ साहिब नू पढ़ो। बचित्र नाटक दे अंदर सतगुरा दशमेश पिता ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। कहन लगे पंडित जी, ब्राह्मण जी, ये सब कुछ उस करते दे वस है। लेख लिखियो जो किछ विधन सोई पायत, मिश्र जी छोक निवारो। ऐ पंडित जी, ऐ ब्राह्मण जी, जो अकाल पुरख दा हुक्म सी, जो लेखा इसे तरह ही जिवें होया इदां ही होया, कुछ गलत नहीं होया। मोरो कछ अपराध नहीं, गयो याद ते भूल, नह कोप चितारो। ऐ ब्राह्मण जी, ये मेरी कोई गलती कोई अपराध नहीं है, मैनू याद ही नहीं रहा तुहानू भुलाउणा, ते याद नहीं रहा रब दा हुक्म इदां सी। ते याद केड़ा नहीं रहिंदा जिहदी कोई टेंशन ना होवे, जिन्हों इग्नोर करना होवे, नहीं याद रहा, भुल गया। मोरो कुछ अपराध नहीं, गयो याद ते भूल, न कोप चितारो। गुस्सा क्यों करते हो तुसी, परेशान क्यों? हाँ, जे तुहाडी कोई लोड़ है ना, तुहानू कुछ चाहिदा है, तो सतगुरु पातशाह कहने लगे बागो निहाली आज पठा दहो, तुमको सो जी निस्तारो। जे तुहानू कोई रजाई जुला बिस्तरा कंबल आदि चाहिदा है, तुहानू राशन चाहिदा है, होर कोई लोड़ है, मैं अज ही भेज दिना है, पर दुखी ना हो। दूजी गल कहन लगे खतरी सबै कृत विपन के, अज तक के जिन्ने छतरी सन, जिमींदार, मेहनत करने वाले, ये तुहाडी किरत सन, ये तुहाडे गुलाम सन, तुहानू पुछ के तुरदे सन। पर पंडित जी, इनहू कह कटाश कृपा के निहारो। कह लगे तुहानू जो चाहिदा मिल सकता है, पर जेड़ा प्यार मेरा सिखां वास्ते, केवल सिखां वास्ते तुसी विच ना आओ। हुण इन्हां ते कृपा करके तरसी करो। हुण ये गुरु दे आखे ही चलणगे, तुहाडे आखे नहीं। मैं बड़ा हैरान होना, गुरु गोबिंद सिंह महाराज तुसी सिख नू सीधा अपने नाल जोड़िया, अज होया की अज फिर पंडिता ब्राह्मणा को तुरया फिरदा। और मैं बड़ा हैरान होना
अज तक पंडितां ने यह आख्या दिन नहीं चंगा, ये वार नहीं चंगा, ये समा नहीं चंगा, ये लड़का मंगलीक है, लड़की मंगलीक है। अज तक किसी पंडित ज्योतिषी ने किसी लड़के वाले नूं आख्या कि तू नूं लड़के दे आई हुई नूं दे पेकियां तो दाज ना लई? कदे किसी ब्राह्मण ने समझाई है गल किसी नूं? तू अपना पुत वेची ना, अपना पुत विआहेगा तो धी वालियां को धी लै लई, दाज ना लई। किसी ने नहीं यह गल समझाई। ते जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह अपने पुत्र तेग बहादुर जी गुरु साहब जी नूं विआहण गए, आनंद कारज होए, उदों मात गुजर कौर दे पिता जी ने हथ जोड़ के कुड़म दे अगे आख्या सी, सतगुरु असी गरीब हाँ, कुछ देण जोगे नहीं। ते गुरु हरगोबिंद साहब ने उदों समझाया सी, कहण लगे जिन सुता दान कीनंग तिन पाछे क्या रख लीलन। सिखा तू गुरु दे इतिहास नूं पढ़दा है, बाणी पढ़न वाला, देखी किधरे पाप ना करी। तू एक बार हाथ जोड़ के आखी मैनू केवल धी चाहिदी हो। मैं बेनती करा जिहड़ा धी नूं मंगेगा धी ओदी सेवा करेगी, जिहड़ा दाज मंगेगा दाज ले आई हुई नूं सेवा बहुत घट करदी। नूं पता है मेरी इन्नी कीमत लाई गई है। सतगुरु पातशाह उस पंडित जी नूं आखण लगे अज तक ये तुहाडे किरत सन, अज तो मैं इन्हां नूं सीधा अपने नाल जोड़ लिया, हुण तुसीं इन्हां दे विच ना आओ। और गुरु ने कृपा कीती, कहण लगे जुद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सो दान करे हैं। अग औग टरै इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा के फुन धाम भरे हैं। इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा के सब शत्र मरे हैं। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे हैं। सतगुरु ने सिख नूं किन्ना प्यार दिता, सिख नूं सीधा अपने नाल जोड़िया। अज भी सिखा गुरु तैनूं सीधा अपने नाल जुड़दा, तू ही पता नहीं क्यों विच इधर उधर घूमण घेरियां च फसिया होया। गुरु तो सीधियां आवाजां मारदा, आवो सिख सतगुर के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। सिखा तू आवो संत प्यारे हो, गुरु तैनूं आवाजां मारदा, तू ही नहीं सुनदा। तो कहन लगे जिनको लिलाट लिखिया धुर नाम, जिन्हां ने गुरु दे डिसिपलिन नूं, मर्यादा नूं, निज़म नूं धारण कर लिया। जिहड़ा नाम आपां कहने हुक्म, ये मर्यादा डिसिपलिन गुरु दी सिੱਖਿਆ, जिन्हां ने गुरु दी मत नूं धारण कर लिया, कहन लगे फिर उन्हां दे मत्थे ते गुरु ने नाम, जन नानक को बख्शिया धुर नाम। गुरु ने धुरों बख्शिश दे दी, नाम दी दात दे दी। कहन लगे हुण मेरे घर सब कुछ तेरा ही है, हुण तू तो मैं वख नहीं। वो फिर दिन रात हर रोज परमात्मा दी याद विच जुड़ के नाम जपदा है। ते जिहड़ा नाम जपण वाला है, राम रमत सोई रमाणा, जिहड़ा परमात्मा दे हुक्म विच चलण वाला, बंदगी करन वाला, वो कहंदा मैं रब वाला है, मैं गुरु वाला है। जिन्हें अमृत छकिया होवे, सिर ते दस्तार शोभदी होवे, ककारां दे सहित बाणी बाणे नाल जुड़िया होवे, उन्हां आपां कहंदे गुरु वाला है। क्यों? एक गुरु दे हुक्म अनुसार चलदा है। तो सतगुर पातशाह कहंदे वो फिर दरगाह दे विच मान प्राप्त करदा है। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा, जिन हर सेविया से हर होए, हर मिलिया केल कलाली। जिहड़ा रब दा हो जांदा है, रब ओदा हो जांदा है। फिर कह लगे हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जाणो मानस दे। ओदे विच ते रब विच कोई फर्क नहीं रह जांदा। तो हुण पहली पंक्ति अंदर सतगुरु ने कृपा की, मलार महला तीजा दो तुके। ये पंक्ति आपां रहाओ वाली नूं विचारिया। तो कहण लगे जिन्हां दे मस्तक दे उत्ते मालक दी बख्शिश हो जांदी, जिहड़ा नाम जपदा गुरु वाला बन जांदा, फिर उहनूं प्राप्त की हुंदा है, उहनूं फिर की मिलदा है? कहण लगे सतगुर ते पावै घर दर महल सुथान। ओ फिर गुरु दे कोलों ਉਹ सच्चे घर की प्राप्ति कर लेंदा है। सतगुर ते पावै घर दर,
ਕਿਹੜਾ ਦਰ? ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦਰ ਮੈਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਸਰੀਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਰਾਇਆ? ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਸਸੂਰ ਸਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਤਾਮਾ ਹਾਂ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰ, ਉਦਮ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਜੀਓ ਤੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖ ਪੁੰਜ, ਧਿਆਇਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਉਦਰੀ ਚਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਰਤ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਕਰਮ ਮੈਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਲਾਟ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖ ਖੋਲਦਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹੋ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਘੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਰਾਂਡਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਪਹਿਲੜੀ ਲਾਭ ਪਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਦੂਜੜੀ ਲਾਭ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਚਾਓ ਭਇਆ ਬੈਰਾਗੀਆਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੈਰਾਗ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਚੌਥੜੀ ਲਾਭ ਮਨ ਸਹਿਜ ਭਇਆ। ਸਹਿਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਹਰਖ ਅਨੰਤ ਸੋਗ ਹਰਖ ਨੇ ਬੀਆ, ਸੋ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦੀਆ। ਕਿਹੜਾ ਘਰ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ। ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਕਟਾਨੀ। ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ। ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ ਰਹਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਡਿੱਗੈ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ओय जो बीच हम तुम कच होते, तिनकी बात बलानी। अलंकार मिल थैली हुई है, तांते कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी। कहो नानक निहचल घर बाध्यो, गुर कीओ बंदानी। फिर ओ घर गुरु तो प्राप्त होया, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖੜ ਵਾਉ ਨਾ ਡੋਲੇ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ। ਹੁਣ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣੀ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ।
तो कहने लगे जे तू तारू पान ताहू पुछ तुड़न कल, ताहू खरे सुजान वंजा इन्ने कपरी, झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी। कहने लगे जे तू तरना चाहना है ते इस भवसागर तो गुरु ही तारू है, गुरु कोल आ फिर। देखो बड़े बड़े वड्डे उस वेले दे मन्ने परमन्ने सिद्ध पुरुष सन, उन्होंने भी गुरु नानक अगे हाथ जोड़ के आख्या सी दुनिया सागर दुत्तर कही है, क्यों कर पाई है पारो, चरपट भोले अवधू नानक दे सच्चा विचारो। पातशाह दसो ये भवसागर तो किवें तरना। सतगुरु आख्या आपे आखे आपे बोले। सतगुरु पातशाह कह लगे तू आप ही जानदा है, आप ही पुछदा है। तिसक्या बैसण दीजै साच कहो तुम पार ग्रामी। कह लगे भलिया तेनू पता है, तू जानदा है भवसागर तो पार किवें होना, तैनू दसन दी की लोड़ है। पर फिर समझाया, कह लगे जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नैसाणै, शब्द सुरत भवसागर तरिया नानक नाम वखाणे। कह लगे शब्द विच सुरत जोड़ ला, भवसागर तो पार हो जाएगा। इको शब्द सहारा है गुरु की बाणी, भवसागर तो पार होने दा। जिन्हों सतगुरु आख्या आप मुकत मोह तारे। सतगुरु पातशाह ने कृपा की, कहने लगे सिखा तेनों महालो घर प्राप्त हो जाएगा। सतगुरु ते पावै घर दर महल सुथान, ओ मुरातबा ओ पदवी तेन प्राप्त हो जाएगी। गुर शब्दी चूकै अभिमान, गुरु के शब्द द्वारा तेरे जीवन विचों अहंकार खत्म हो जाएगा। देखो जितना सिमरन है, जितना नितनेम है, पाठ आसा की वार दा कीर्तन कथा सहज पाठ, इन्हां दा मकसद एको ही है, साडे अंदरों हंकार दी बू मुक जाए, साडे अंदरों अपनत खत्म हो जाए, असीं गुरु नूं समर्पण हो जाइए, गुरु चरनां च प्रवान हो जाइए। तो सतगुरु पातशाह कहते जेड़ा जेड़ा समर्पण होया उहदे अंदरों हंकार खत्म हो गया। जिन को लिलाट लिखिया तुर नाम, अंधन नाम सदा सदा ध्यावे, साची दरगह पावे मान रहाओ। मन की बिद सतगुर ते जाने, अंधन लागै हर सद हर सो ध्यान। ਉਹ फिर अपने मन की विधि, मन का तरीका, ये मन नूं किवें टकाउणा है। आपां बचन पढ़ते ना, दाह दिस खोजत हों फिरियो, जत देखा तत सोए, मन वस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए। गुरु की बख्शिश द्वारा, गुरु की सिक्ख्या द्वारा साडा मन जिहड़ा वस विच आउंदा है। गुर शब्द रते सदा बैरागी, हर दरगह साची पावे मान। जिहड़े गुरु शब्द नाल जुड़ गए वो फिर पौंटा साहब भी, आनंदपुर साहब भी, चमकौर दी गढ़ी, माशीवाड़े, सारे थावां ते एक बिरती विच टिके ने। वो केवल गुरु ने, गुरु दे सिख भी टिके। अज सारी सिख कौम जिथे गुरु दे इतिहास शहीदां नूं याद करदी, उत्थे भाई बुद्धू शाह दे चरणां च भी साडा सिर झुकदा है। दो पुत भंगाणी दे युद्ध विच शहीद करा के ते गुरु चरणां च अरदास कीती सी। कहण लगा सतगुरा तुसीं 6वें जामे च आख्या सी पुत्र निशान, ते अज 10वें जामे च कह रहे हो केस निशान, केस गुरु दी मोहर। सतगुरु जिहड़े सच्चे प्रेमी हुंदे निशानियां वटा लैंदे आ। सतगुरु मैं कीमत नहीं मंगदा, पर बेनती करदा सतगुरु मैं पुत्र निशान तुहाडे चरनां च दिते आ, तुसीं आ कंघा ते केस निशान मेरी झोली पा दिओ। सिखा नमस्कार है उस बुद्धू शाह दे चरनां च, जिहड़ा इस्लाम धर्म दा धारनी भी गुरु नूं कहंदा सतगुरु केस गुरु दी मोहर मैनूं दे दे। अज दा नौजवान बच्चा कहंदा मैं गुरु दा सिख हां, पता नहीं ये केस गुरु दी मोहर क्यों नहीं मंगदा, क्यों नहीं केसां दी संभाल करदा, क्यों नहीं खंडे बाटे दी पौल छकदा। सिखा गुरु वाला बन, खंडे बाटे दी पौल छक के केसां धारी हो के गुरु वाला बन। सतगुरु पुत्र निशान तुसी लै ले, केस निशान मैनूं बख्श दिओ। तो कहण लगे जेड़ा गुरु चरणां च जुड़ जांदा है, वो हर वेले
हर थां ते सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान, फिर वो हर थां ते आदर मान सत्कार पाउंदा है। ए मन खेल है हुक्म का वाधा, एक खिन मह 10 दिस फिर आवे। ये जड़ा मन है ये बने हुए कुदरत दे निज़म हुक्म दे विच ही संस्कारां दे द्वारा ये नचदा टपदा भजदा है। और असी एवें हंकारी हो जाने भी साडे वर्गा ते कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं, साडे वर्गा ते कोई संत ही नहीं, मेरे वर्गा ते कोई भगत ही नहीं, मेरे वर्गा ते कोई सेवादार ही नहीं। नहीं, कबीर साहब कहते अजो सुनाओ समुद्र में क्या जानो क्या होए, पता नहीं मन किथे भटक जाना है। एक मलाह दी बेड़ी दे विच किसे दा समान थोड़ा कीमती रह गया ते मुसाफिर उतर के चला गया। जदों ने देखा तो समान चुक के भज के जाके कहंदा जी यह तुहाडी इमानत रह गई सी, ले जाओ। उन्हें अगों हाथ जोड़े, इनाम देना चाहा, नहीं लिया। ते अगों मुसाफिर ने आख्या जी तुहाडे वर्गियां करके जे धरती खलोती इंसान हैगे आ। ओही बंदा रस्ते विच तुरिया जा रहा, एक बच्चे का 1 रुपया डिग्गा, तुरे जांदे ने उत्ते पैर रख दिता। बच्चा लभदा फिरदा पुछदा जी तुसी रुपया तो नहीं वेख्या? कहंदा बेटा पिछे मैनू शक ते पिया सी भी रुपया पिया, जबकि पैर थले आ। किते एडी वड्डी इमानत मन कहंदा नहीं दे दे, इनाम भी नहीं लै रहा। 1 रुपये ते आके मन डिग गया। सिखा इस मन का कोई पता नहीं ने किथे धोखा दे जाना है। असी तो गुरुद्वारे आके भी अपनी भेटा ही वेखते हैं, मेरा पक्खा किथे लगना चाहिए सी, इत्थे क्यों नहीं लगा, मेरिया घड़ियां इत्थे लगनियां चाहिए सी, क्यों नहीं लगियां। सिखा बुद्धू शाह ते 2 पुत भेटा करके भी अरदास करदा सी सतगुरु कदे मैनू चेते ना आउण, ते तू गुरु चरना च आके भी भेटा ही चेते रखदा, तेनू गुरु चेते नहीं रहिंदा। कहन लगे ए मन इस परा लब दे अधीन भटकदा फिरदा है। ते सतगुर पातशाह कहंदे जां आपे नदर करे हर प्रभ साचा, तां एह मन गुरमुख तत काल वस आवे। जदों ये रोज क्लास विच बैठदा है, गुरु दी सिक्ख्या नूं धारण करदा है, कमाउंदा है, हौली हौली उहदे चों पास हुंदा है, ते गुरु दी कृपा दे नाल इहदा भटकदा होया मन वस विच आ जांदा है। इस मन की विद मन हूं जाणै, बूझै शब्द विचार। सतगुर पातशाह कहण लगे भाई इस मन नूं समझाउण दा तरीका, इस मन दी विधि गुरु द्वारा समझ पैंदी है। देखो असीं तन करके इत्थे बैठे हैं, साडा मन कित्थे भटकदा सानू आप नूं नहीं पता, कित्थे कित्थे तुरिया फिरदा सानू नहीं पता। ते गुरु पातशाह ने बचन कीता, कहण लगे ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जो देखदा चलै नाही तेरे नाले। गुरु जी ने ते वार वार इस मन नूं आवाजां मारियां, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हे मना तू गुरु चरना जुड़िया रहे। मैं बेनती करा तन करके बैठना संगत नहीं, मन करके बैठना संगत का असर हुंदा जी। देखो हरनाकश पिता दे घर पुत्र प्रहलाद है, संगत ते है शरीर करके, पर मन नहीं, विचारा नहीं सांझ पईयां ते कुछ फर्क नहीं होया। गुरु रामदास महाराज जी दे घर पुत्र पृथ्वी चंद, प्यो पुत दी संगत, पिता गुरु है, संगत ते रोज है शरीर करके, पर विचारां दी सांझ नहीं पई, मन नहीं जुड़िया, गल नहीं बनी। सिखा वेखी तन करके बैठना भी जरूरी लाजमी आना, पर देखी किधरे मन नूं आवाज ना मार सके। गुरबाणी द्वारा अपने मन नूं गुरु शब्द द्वारा जोड़ी, गुरु शब्द द्वारा मन गुरु चरना च टिकेगा। इस मन की विद मन हूं जानै, बूझै शब्द विचार। नानक नाम ते आए सदा तू, भव सागर जित पावे पार। हे भाई इस करके हर वेले अन दिन हर रोज उठत सुखिया बैठत सुखिया, भौ नहीं लागे जां ऐसे बुझिया। सौंदे वाह वाह उचरा, उठदे भी वाह करेन। दिन रात
परमात्मा की बंदगी विच रह, परमात्मा की सिफतो सलाह विच रह, परमात्मा की याद विच जुड़िया रह। ते सतगुर पातशाह कहंदे फिर गुरु कृपा करदा, फिर गुरु डिगे ना डोलै, दृढ़ कर रहे हो, फिर डोलन नहीं देंदा, वो फिर डिगण नहीं देंदा, वो भवसागर तो पार ला देंदा है। गुरु कृपा करन साडा कीता होया सतसंग, नितनेम, पाठ, कथा, कीर्तन ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕੰਨ ਤੋਂ ਮਨ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।